वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं अब सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमें एक लड़के आरजे यानी रेडियो जॉकी लड़की दिखाई देती है जो रात के वक्त रेडियो पे अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। और इस लड़की का नाम कैंडी होता है। और कैंडी अपने सुनने वालों को सबसे पहले ये कहती है कि अगर आप अकेले में अजीब खौफनाक कहानियां सुनते हुए डरते हैं तो प्लीज रेडियो को बंद कर दें। और वो कहती है कि आप मेरी कहानियों को सुनकर रात को सो नहीं पाएंगे। और कैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी और वो अपने लिसनर की तरह ही इन कहानियों को सुनना चाहती थी यानी महसूस करना चाहती थी। और वो देखती है कि जैक नाम के एक आदमी ने उसे लिपस्टिक भेजी होती है और ये कलर उसको काफी अच्छा भी लगता था। और वो इसकी आवाज की भी बहुत तारीफ कर रहा था। और वो उस लिपस्टिक को लगाकर अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करती है। वो एक लड़की के बारे में बताती है जो एक सोसाइटी में रहने लगी थी जहाँ पर वो और उसके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं रहता था। और वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे और मगर सबके सब खाली थे। और पहले वो लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी मगर अब उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी मगर उसके हस्बैंड के पास एक छोटी मोटी नौकरी थी। लेकिन उस नौकरी से इन मुश्किल से ही इन दोनों का गुजारा होता था और इसीलिए इन्हें कम पैसों में इस जगह पर रहना पड़ा। और वो लड़की उस माहौल में रहकर ऐसा महसूस करने लगी कि वो बिल्कुल अकेली है, कि उसके आसपास कोई भी नहीं। और वो जब एक दिन उठती है तो देखती है कि कुछ लोमड़ियां उसके कचरे से अपना खाना तलाश कर रही हैं और उन्हें देखकर वो बाहर आती है। तो वो लड़की वहीं पर उन आवारा लोमड़ियों की तस्वीरें लेना शुरू कर देती है और उसे अब उनके साथ रहना अच्छा लगता था। और वो सोचती है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है, ना ही उन्हें कोई फिक्र है और ना ही कोई सोच है। और अब वो दिन रात उनके साथ रहने लगी और तस्वीरें बनाने लग गई थी। और उसे उन लोमड़ियों के साथ रहकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके साथ उसका कोई रिश्ता है और जैसा कि उसको लोमड़ियों के साथ रहकर अच्छा लग रहा था। और वहीं पर उसको अपना हस्बैंड एक अनजान लग रहा था। और रोजाना ही उसका हस्बैंड जैसे ही काम पर जाता तो वो बाद में अपना सारा टाइम उन लोमड़ियों के साथ गुजारती थी। और एक दिन रात को उसका हस्बैंड उसके कैमरे को देखता है और वो ये देखकर हैरान था कि जितनी भी तस्वीरें हैं वो सब लोमड़ियों की हैं। उसने उन लोमड़ियों की तस्वीरों को बहुत करीब से लिया हुआ था जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और तुम क्यों बदलती जा रही हो। और ये सुनकर वो अपने ही घर से भाग जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोमड़ी की तरह भाग रही हो। और अब 4 दिन गुजर जाते हैं और उस लड़की का हस्बैंड उसे बहुत ढूंढता है मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। और अब उसके मिसिंग पोस्टर को भी हर जगह पे लगाया गया था मगर इस सोसाइटी में तो कोई रहता ही नहीं था। तो उसके मिसिंग पोस्टर को देखता कौन। और कुछ दिन बाद वही लोमड़ियां कचरे से खाना ढूंढते आती हैं और उन लोमड़ियों को देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है और वो उन्हें उस जगह से भगा रहा था। मगर उनमें से एक लोमड़ी वहां से कहीं नहीं जाती और उधर ही खड़ी हुई थी। जब उस लड़की का हस्बैंड उस लोमड़ी की आंखों में रोशनी डालता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस लोमड़ी की आंखें उसकी बीवी की तरह ही बिल्कुल नजर आ रही थीं। और कैंडी अब ये कहानी सुनाने के बाद अपने सुनने वालों को कहती है कि अब आप क्या सोचती हैं, कि आपको क्या लगा कि वाकई में वो लड़की लोमड़ी बन गई थी या वो फिर उसके हस्बैंड का ये सिर्फ ख्याल था। और अब कहानी सुनाने के बाद कैंडी एक छोटी सी ब्रेक लेती है और ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आई थी और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि जब मैंने अपनी भेजी हुई लिपस्टिक तुम्हें भेजी थी और तुमने लगाई थी और मेरा नाम जैक है। और अब कैंडी पहले तो घबरा जाती है और उसे लगता है कि जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन बाद में वो ये सोचने लगती है कि शायद उसका कोई कॉलर उसके साथ कोई जोक कर रहा हो। और अब वो जैक की कॉल को कट कर देती है और फिर कैंडी एक दूसरी कहानी सुनाती है जो कि एक लड़के के बारे में थी। कैंडी कहती है कि उस लड़के का मानना था कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया है और वो जब एक दिन घर में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक उसको स्क्रीन पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को मार रहा था। मगर हैरानी की बात यह है कि जहाँ पर उसको स्क्रीन में दिखाई दे रहा था वो उसका अपना ही घर था। और अब वो अपने घर को चेक करने जाता है और वो सोचता है कि क्या वो मैंने जो घर देखा था वो मेरा ही घर है। मगर उस जगह पर जाकर उसे कोई भी नजर नहीं आता और अचानक से वही लड़की उसके सामने आ जाती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी भी जिसने उस लड़की पर अटैक किया था। और वो देखता है कि वो लड़की को जो मार रहा था मास्क वाला आदमी वो वहां से भाग जाता है और फिर वो आदमी उस लड़के पर हमला करता है। मगर फिर वो उस आदमी से बचकर अपने कमरे में आ जाता है और जल्दी से पुलिस को फोन करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो फिर स्क्रीन पर देखता है और उस आदमी ने वर्जन यानी उस जैसे ही लड़के को मार दिया था। और वो लड़का स्क्रीन पर देखकर ये हैरान होता है
और मैं तो यहाँ बैठा हूँ और भला मुझे यहाँ पर बैठे हुए कौन मार सकता है। क्या वो कुछ देर के लिए किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था और उसे अब कुछ समझ भी नहीं आती और उसे अब ये पहली जिंदगी सारी सुलझानी थी कि आखिर कुछ ही पल में मेरे साथ क्या हो गया है। और तभी ये कहानी सुनाकर कैंडी को एक कॉल आती है और एक आदमी कहता है कि क्या पता वो एक पैरेलल दुनिया में पहुंच चुका हो जो बिल्कुल ऐसी ही दुनिया जैसी थी। जब कैंडी ये दूसरी कहानी खत्म करती है इसे दोबारा उसे एक जैक नाम के आदमी की कॉल आती है जिसने इस कैंडी के लिए लिपस्टिक भी भेजी थी और वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन बार में मैंने एक खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा है और वो मुझे पसंद आ गई, मगर उसने मेरा फायदा उठाया और उसने उस बार से कुछ चीजें ली और बाद में मेरा मजाक उड़ाया और बाद में मजाक बनाकर मेरा अपने दोस्तों के साथ भाग गई, लेकिन वो मेरी 3 मंथ की सैलरी उड़ाकर ले गई। और कैंडी उसकी कहानी सुनकर कहती है, ओह अच्छा कि उस दिन तुम थे वो। मतलब कि जैक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो लड़की कैंडी ही थी। और वो ये सारी बात सुनकर उससे माजरत करती है और जैक कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और अब तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। और तभी जैक की कॉल बंद हो जाती है, जिसके बाद एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है और वो एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था कि वहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि रात होते ही वहाँ पर कुछ औरत दिखाई देती है। इस बात का पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर वहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों को देखने आता है और वो उस जगह पर एक हॉरर यानी ड्रोनी मूवी बनाना चाहता था। और एम्प्लॉयर लड़की उस प्रोड्यूसर को बताती है कि आज से 100 साल पहले एक नर्स यहाँ पे काम किया करती थी और फिर उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था जहाँ पर वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। और साथ साथ प्रोड्यूसर अपने मोबाइल में ये सारा सीन रिकॉर्ड कर रहा था और फिर उसके बाद उस नर्स ने खिड़की के शीशे को तोड़कर उसे कत्ल कर दिया। और अब ये दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं कि जैसे ही उनके पीछे चलने की आहट हो, मतलब जैसा कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। और खैर वो इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और एम्प्लॉयर लड़की उस प्रोड्यूसर को एक डिलीवरी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि कहा जाता है कि यहाँ पर नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना था कि वो बच्चा एक शरारती बच्चा था। और तभी ही उस एम्प्लॉयर लड़की को फर्श पर गिरी हुई एक तस्वीर मिलती है और वो इस तस्वीर को देखकर कहती है कि इसमें जो डॉक्टर है वो तो मेरे दादाजी हैं। और अब वो प्रोड्यूसर को कहती है कि ये कहानी सच भी हो सकती है, क्योंकि मेरे दादा ने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और शायद उन्हें वाकई लगता हो कि क्या वो एक कोई नाटी यानी कि शरारती बच्चा था। और एम्प्लॉयर लड़की ये सारी कहानी प्रोड्यूसर को सुना रही थी। वही उन्हें एक वहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और बंद कमरे में कोई बच्चा कैसे रो सकता था। और वो दोनों जब देखने जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और तभी एक औरत पीछे से प्रोड्यूसर पर हमला कर देती है। और एम्प्लॉयर लड़की ये सब देखकर डर चुकी थी कि आखिर यहाँ पर कौन होगा जो ऐसा कर रहा है। और वो डर से चिल्लाती है कि प्लीज हमें घर जाने दो, कौन हो तुम और यहाँ से चले जाओ। और तभी उसके सामने एक डॉल यानी गुड़िया आती है कि उसे पीछे से ये आवाज भी आ रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और एम्प्लॉयर लड़की समझ गई थी कि ये बच्ची उसी नर्स की बेटी ये लड़की है जो अभी तक इस हॉस्पिटल में भटक रही है और लोगों का कहना बिल्कुल सच है। और तभी ही वो वहां से डरकर भाग रही थी और वो रास्ते में देखती है कि उस नर्स की बेटी ने उस प्रोड्यूसर को मारकर रख दिया था। ये देखकर तो वो एम्प्लॉयर लड़की और ज्यादा डर गई थी और अब वो भागकर उस जगह पर जाने लगती है जहां पर नर्स को रखा गया था। और उसके पीछे नर्स की बेटी भी आ रही थी जो बार बार यही कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। और एम्प्लॉयर लड़की जिस कमरे में थी वो अचानक से बंद हो जाता है और कैंडी ये कहानी सुनाने के बाद कहती है कि आखिर आप लोगों को ये क्या लगता है कि नर्स की रूह ने उसके साथ क्या किया होगा। और तभी कैंडी के पास जैक की कॉल दोबारा आती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो गया है कि सजा के लिए अब तैयार हो जाओ। और कैंडी ये बात सुनकर अब बहुत ज्यादा डर गई थी और वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है, मगर जैक उसके स्टूडियो के अंदर पहुंच गया था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। और कैंडी भागकर डरकर एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और जैक भी उसके पीछे पीछे था। और वो कहता है कि कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। और वो रूम से बाहर खड़े होकर कहता है कि तुम सब लोगों को कहानियां ही सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और अब जैक कैंडी को एक 2 बहनों की कहानी सुनाता है और वो बताता है कि वो दोनों लड़कियां डॉक्टर थीं, कि वो दूसरे शहर में अपनी मोम को मिलने जा रही थीं और उन्हें काफी रात हो जाती है और इसीलिए रास्ते में रोककर एक बहन कुछ सामान लेने लगती है, मगर जब वो जाकर देखती है तो वो दुकान बंद थी
और तभी ही एक शॉप के पास गाड़ी आकर रुकती है। दूसरी बहन दूर खड़ी ये सब माजरा देख रही थी और अब उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो उसकी बहन को गाड़ी में बैठाता है कि वो उसे यहाँ से कहीं ले जाने लगा था। तो दूसरी बहन की नजर जब गाड़ी की पिछली सीट पर जाती है जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, और वो देखती है कि एक औरत खून में बिल्कुल लथपथ है और वो मदद के लिए पुकार रही है। और ये देखकर अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन से पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी बहन को अगवा करके ले जा रहा है और वो औरत जो उसकी पिछली सीट पर थी वो उसे मारना चाहता है। अब वो गाड़ी में उस आदमी का पीछा करती है, क्योंकि उसका सारा ध्यान फोन पर था। तो उसकी गाड़ी एक अनजान आदमी से टकरा जाती है और जिससे उस आदमी की गाड़ी एक दरख्त में जाकर लगी थी। उस दरख्त की टहनियां उसकी गाड़ी के आगे के शीशों को तोड़ देती हैं और इस वजह से सभी लोग उस गाड़ी में मर गए थे। जब वो उस गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कि रो ही जा रहा था। और यहाँ पर उसे समझ आती है कि वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि वो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसने उसकी बहन से मदद मांगी जो कि वो डॉक्टर थी और उसकी बहन अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। और इसके बाद वो आदमी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, मगर वो लड़की समझी कि वो आदमी और उसकी बहन को कहीं पर अगवा करके ले जा रहा है और उसने गलती से उनका एक्सीडेंट कर लिया। इसमें वो सारी फैमिली और साथ में उसकी बहन ही मर गई थी। तो बच्चा था तो सिर्फ उनका बच्चा ही बचा था। और जैक जो ये कहानी कैंडी को रूम से बाहर खड़े सुना रहा था, वो कहता है कि ये सारी कहानी सच है। और जैसे ही उस लड़की ने उस आदमी के बारे बिना सोचे समझे गलत समझ लिया था और इसी तरह तुमने मेरे साथ किया। और वो उसे कहता है कि उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया और मेरी उसमें 3 मंथ की सैलरी लग गई। और अब वो उसे बाहर आने की वार्निंग देता है। अब उसे कहता है कि तुम खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ, और कहता है कि तुम खुद ही बाहर आती हो या मैं अंदर आ जाऊं। वो कुल्हाड़े से वो दरवाजे को तोड़ने लगा था और कैंडी जैक की बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो डरकर दरवाजा खोल देती है और जैक दरवाजा खोलकर उस रूम के अंदर चला गया था। और कुछ देर बाद कैंडी दरवाजा खोलकर खुद बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ जाती है और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। और वो ऑन एयर आकर अपने नाजरीन को कहती है, वो कहती है कि आज मैं आपको एक अजीब और खतरनाक कहानी सुनाने वाली हूँ। और हम उस रूम में देख पाते हैं जहाँ पर जैक की लाश पड़ी थी और कैंडी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और आखिर में कैंडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि ये नाइटमेयर रेडियो है, यहाँ पर अजीब और खतरनाक कहानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसी के साथ ही हमारी कहानी का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को